टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां तिरंगा यात्रा से पहले तिरंगा बनाया गया। सड़कों पर रंगोली द्वारा वंदे मातरम लिखा गया, मगर उसको हटाना ज़रूरी नहीं समझा। वहीं तिरंगे के ऊपर से गाड़ियां गुजरती रही और तिरंगे का अपमान होता रहा। सड़क पर बने तिरंगे पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां आ जा रही, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने सुभाष चौराहे पर सड़क पर बने तिरंगे से पर गाड़ियां गुजरती रहीं और होता रहा अपमान। जिम्मेदार बने अनजान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जहां भारत में दस्तक दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर चिंता का विषय बना है, तो वहीं ये नज़ारा है संगम तट का, जहां खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और अब लोग बिना मास्क के यहां पर टहल रहे हैं। यहां श्रद्धालु जो आ रहे हैं, ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही कोरोना का खौफ। सबसे बड़ी बात, यहाँ की नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली संगम तट की पुलिस भी अब नाकाम साबित हो रही है नियम कानून का पाठ पढ़ाने में। वहीं नाविकों को भी कोरोना का खतरा सता रहा है और खुलेआम संगम तट पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। क्या कहना है नाविकों का, आइए सुनाते हैं आपको। जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है भारत में और एक बार फिर से लोगों के लिए खतरा मंडरा रहा है, वहीं हम संगम तट प्रयागराज पे आप देख सकते हैं हमारी तरफ यहाँ पर कि किस तरह से लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और लोग बिना मास्क में यहाँ नाव पर हैं और यहाँ पर किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। एक बार फिर प्रयागराज खतरे में होगा। यहाँ पर खड़े हैं नाविक हैं हमारे साथ, हम उनसे ही बात करेंगे किस तरह से उनको खतरे का डर सता रहा है और किस तरह से लोग यहाँ उल्लंघन कर रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर किस तरह से समस्या हो रही है और किस तरह से लोग उल्लंघन कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, तो लोग आ रहे हैं जो यात्री, कोई मास्क लगा नहीं रहे हैं, न यहाँ वाले कोई लगा रहे हैं। ऐसे खतरा होने का फिर संभावना बनी हुई है। तो किस तरह का आप लोग को डर सता रहा है यहाँ पे? आज सता रहा, फिर भी कोरोना आ सकता है। आदमी नाविकों को सबको नहीं, यहाँ सतर्क रहना चाहिए, सबको मास्क लगा के रहना चाहिए। मेला भी करीब आ रहा है। हाँ, मेला भी जनवरी वाला आ रहा भी करीब, उसमें भी ऐसे ही बहुत पब्लिक आएगी। तो जैसे कि आपने देखा और हमने इनसे बात करी, जहां माघ मेला करीब है और ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है और जिस तरह से संगम तट पर कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और लोग बिना मास्क के यहां आ जा रहे हैं, इससे ये एक बार साफ है कि प्रयागराज फिर कोरोना के खतरे में होगा और लोग कोरोना की चपेट में हो सकते हैं अगर सही समय पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में आज यीशु दरबार में क्रिसमस से पहले जलसे का आयोजन किया गया। हर साल होने वाले इस जलसे में प्रार्थना से लेकर बच्चों के कार्यक्रम भी हुए और साथ ही यहाँ पर गुब्बारा और कबूतर छोड़कर शांति का संदेश दिया गया। साथ ही कोरोना के लिए विशेष प्रार्थना भी की। वहीं इस मौके पर कुलपति आर.बी. लाल ने कहा कि वैक्सीनेशन लोग कराएं, इससे कोरोना, ओमिक्रॉन जैसे सारी चीज़ें से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रार्थना भी हुई और देश की सुरक्षा के लिए। वहीं क्रिसमस से पहले भव्य झांकियाँ भी सजाई गई। यीशु दरबार में इकट्ठा हुए ईसा मसीह को मानने वालों ने प्रार्थना की देश की सुरक्षा समृद्धि के लिए। यहाँ पर कार्यक्रम का लोगों ने लुत्फ भी उठाया। क्रिसमस का सीज़न है और पूरी दुनिया को यही संदेश देना शांति का। तो शांति मनुष्य की सुरक्षा से आएगी, शांति चंगाई से आएगी, शांति आनंद से आएगी कि मनुष्य सब सुरक्षित रहें। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमने कहा कि हमारे देश में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है कोरोना के मसले में। सभी ने टीके लगवाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीके लगवा लें, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये ओमिक्रॉन भी टीके से कवर हो जाएगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है ये कहीं दुनिया दूसरे प्लेनेट से नहीं आया है। प्लेनेट का सारा बीमारियां हैं, हमारे प्लेनेट के रोग हैं, तो हमारे प्लेनेट में मैनेज हो सकते हैं। तो आज इसके लिए विशेष हमने आज प्रार्थना की है कि प्रभु हमारे देश को संभाले, हमारी दुनिया को संभाले और इस कोरोना को हमारे देश और दुनिया से समाप्त करे और हमारे लोगों को मजबूत बनाए, ताकि हर एक में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और सब लोग सुरक्षित रहे। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब अपना समय पूरा करें और समय से पहले कोई न जाए। जलसा किया गया क्रिसमस से पहले। क्रिसमस जलसा एक पहला फंक्शन है ये क्रिसमस का। महिला समाज का अब एक अहम हिस्सा मानी जाती हैं, पर पहले ज़माने में महिला को पुरुष के साथ बराबर का हक नहीं था, पर आज के ज़माने में महिला
आत्मनिर्भर बन पुरुष से आगे निकल गई हैं। आज हम बात कर रहे हैं शहर की ऐसी महिला की जिसने घर से निकलकर अपना खुद का मुकाम हासिल कर और दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसी महिला जिसे समाज सेवा कर, सहायता समूह चलाकर, खेल कूद के नाम रोशन कर, महिलाओं को जागरूक कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं समाज सेविका जूही जायसवाल की, जो अपने कारनामे को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं और अक्सर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती हैं और महिला का उत्साहवर्धन भी करती हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया है। जूही जायसवाल मुट्ठीगंज क्षेत्र की रहने वाली हैं और कुटुंब एसोसिएशन के नाम से एक NGO भी चलाती हैं। आइए हम बात करते हैं जूही जायसवाल से, किस तरह से आत्मनिर्भर बनने में उनकी फैमिली ने उनका सपोर्ट किया और किस तरह से आज वो आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। रहा है किसी भी वजह से हो, राजनीतिक पार्टियां हो या प्रशासन हो, अब वो महिलाओं को एक बराबरी की भागीदारी दे रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और मैं ये कहती हूँ कि राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने हित के लिए ये अनाउंस कर रही हैं कि हम 40% देंगे, हम 50% देंगे, उन्हें आगे ला रही हैं। तो हाँ, आप व्यवस्था का रोना रोने से बेहतर है कि व्यवस्था का हिस्सा बनिए। और इसी सोच के साथ मैं भी सामाजिक कामों में आगे आई, समाज सेवा के क्षेत्र में आई और मैंने लॉ किया, एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त हों और अपने परिवार का एक मजबूत नींव का हिस्सा बने, क्योंकि एक महिला ही एक परिवार की नींव होती है, वही पूरे परिवार को एक दिशा देती है। सुबह सुबह अगर वो पूरे घर के लिए काम ना करे, लोगों के लिए सेवा ना दे, तो मुझे नहीं लगता कि पति वक्त पर काम पे जा पाएंगे, बच्चे वक्त पर स्कूल जा पाएंगे और बुजुर्गों की सेवा हो सकती है। तो महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं, उन्हें सशक्त करना, उन्हें मजबूत करना इस परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। और अपनी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं समाज सेवा, राजनीति या बिजनेस के क्षेत्र में उतरी। किस तरह से किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इसके लिए, परिवार से कितना सपोर्ट मिला? परिवार से मैं लकी हूँ कि मुझे परिवार से पूरा सपोर्ट मिला। हाँ, मेरे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जिन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, उनके लिए और मुश्किल होता है। लेकिन परिवार का सपोर्ट होने के बावजूद आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब आप अपने लक्ष्य के लिए निकलेंगे, आपको सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना होगा। अपने कान बंद कर लीजिए और वो कीजिए जिसके लिए आपकी आत्मा आपको कभी गिल्ट नहीं फील कराती, क्योंकि आपके मन से ज़्यादा सच्चा कोई भी नहीं होता। और परिवार भी आपका साथ तब देगा जब आप अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र में जो भी महिलाएं बाहर काम करना चाहती हैं, उन्हें यही कहूँगी कि हाँ, अपने किसी भी फ़र्ज़ से पीछे मत हटिए। हमें अपने सपनों को पाना है, लेकिन किसी भी तरह के अधिकार को पाने के लिए कर्तव्यों का निभाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। किस तरह से हम आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम महिलाओं को जितना हो सकता है उनकी मदद करते हैं। उन्हें तरह तरह के रोज़गार की ट्रेनिंग्स दिलाकर, उनके अंदर मोटिवेशनल, उनको जो भी सपोर्ट हो सकता है वो देकर, या जो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार के द्वारा, प्रशासन या बैंक से मिल सकता है, उसमें हम उनकी पूरी मदद करते हैं। महिलाओं को बस यही मैसेज मेरा है कि हाँ, समाज में बदलाव आ रहा है और बजाय व्यवस्था और किस्मत का रोना रोने के बजाय आप व्यवस्था का हिस्सा बने। आप रीढ़ हैं इस समाज की, परिवार की और पूरे देश की रीढ़ होती है। महिलाएं अपनी शक्ति को जाने, पहचाने, आगे आएँ और खुद भी मजबूत हों और अपने परिवार और समाज को मजबूत करें। संगम नगरी प्रयागराज में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज सुबह चौराहे पर कई सामाजिक संस्थाओं ने तिरंगा यात्रा के स्वागत के लिए भव्य रंगोली बनाई है, जिसमें तिरंगा और वंदे मातरम जैसे शब्दों को लिखकर तिरंगा यात्रा का स्वागत के लिए रंगोली बनाई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी है। वहीं कई समाज सेवी संस्थाओं ने सुबह से जुटकर इकट्ठा होकर यहाँ पर रंगोली बनाई है। ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वां वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं हम लोग, जो उसी के आगे जो तिरंगा यात्रा आने वाली है उसी के स्वागत में हम लोग ये रंगोली बना रहे हैं। इसी के माध्यम से हम अपने वीरों को याद करते हैं जो
हमारे देश के लिए बलिदान हुए। हम अपने यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी हमें कैसे मिली। ये केवल एक आदमी की देन नहीं है, ना ही किसी परिवार का, इसमें पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र के लोगों ने बलिदान हुए, तब जाके ये हमें आज़ादी मिली। कम 20 से 25 महिलाएं लगी हुई हैं और हमारे कुछ स्कूलों की बच्चियां आई हुई हैं, वो लगी हुई हैं, कुछ टीचर्स लगी हुई हैं, जो हम समाज सेवी लोग हैं। जी, ये सुनीता जी हैं। आप अपना मैं प्रिया तिवारी। संगम नगरी प्रयागराज में कई जगह अलग अलग जगह से आज तिरंगा यात्रा निकली। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें लाखों लोगों ने शामिल हुए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकले। वहीं तिरंगा यात्रा शहर उत्तरी में कई जगहों से घूमते हुए सुभाष चौराहे पहुंची। वहीं तिरंगा यात्रा का स्वागत शहर उत्तरी के विधायक बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी ने किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ये हमारे विचार परिवार की तरफ से ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, जब हम लोग बहुत कम उम्र के थे तो 50वां स्कूल में थे, तो 50वां साल था आज़ादी का, और उसमें जो कार्यक्रम होते थे वो हम लोग के जहन में बैठ गए, जिसकी वजह से एक राष्ट्रवाद दिल में पैदा हुआ। आज 75वें वर्ष में लगातार आप देख रहे हैं कि विचार परिवार की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और स्कूल के बच्चे भी निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा। अभी ज्वाला देवी ममफोर्टगंज के बच्चों ने ड्रम बजाते हुए पूरा मार्चिंग किया पूरे ममफोर्टगंज में मेरे साथ। तो इस क्रम में ये कार्यक्रम जो एकदम केंद्र बिंदु है प्रयागराज का, मतलब कि एक होता है विधानसभा का सेंटर, एक होता है शहर का सेंटर या किसी तहसील का सेंटर, एक होता है पूरे ज़िले का सेंटर। तो इस सुभाष चौराहा पूरे ज़िले का सेंटर पॉइंट है, तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस पॉइंट पे इस यात्रा को लाना और इसको यहीं पे समाप्ति करना, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है, और ख़ासकर उन प्यारे बच्चों के लिए जिनके मन में हमें संस्कार डालने हैं और राष्ट्रवाद जगाना है। उनको मन में वो हमेशा याद रखेंगे कि 75वां वर्ष जब था तब हम लोग ऐसी यात्रा में निकले थे या ऐसी जगह हम लोगों ने देखी, ऐसी यात्रा को देखा। इसलिए बहुत अच्छी पहल है और आपके सभी व्यूअर्स को राष्ट्र की आज़ादी के 75 साल की बहुत बहुत बधाई। संगम नगरी प्रयागराज में शियार्ड्स की तरफ से एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट और अन्य स्टाफ भी शामिल हुए, क्योंकि क्रिसमस पर लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, जिसको लेकर जलसे का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भव्य झांकियाँ सजाई गई है, वहीं वेज खाने का इंतजाम भी किया गया कॉलेज की तरफ से। साथ ही उनका कहना क्या था कि किस तरह से जलसे का आयोजन होता है और क्या पूरा मामला है, आइए सुनाते हैं आपको। किया गया क्रिसमस से पहले क्रिसमस जलसा एक पहला फंक्शन है ये क्रिसमस का, और इसके बाद 25 तारीख और 1 तारीख तक सारे फंक्शंस ख़त्म होते हैं। ये क्रिसमस जलसा चूँकि यीशु दरबार परिवार और यूनिवर्सिटी परिवार, ये दोनों मिलकर क्रिसमस जलसा करते हैं, क्योंकि बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों में चले जाते हैं, टीचर्स भी कुछ चले जाते हैं, स्टाफ भी चले जाते हैं अपने अपने घरों पर। तो उस क्रिसमस की छुट्टी में जाने से पहले ये क्रिसमस का फंक्शन किया जाता है, और इसी फंक्शन में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ खाते हैं और शाकाहारी भोजन एक साथ बैठ के सब करते हैं, दोपहर में लंच, और आनंदित होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस क्रिसमस के। प्रयागराज की चौक का नज़ारा है, जहां आप बता दें कि रोज़ लंबा जाम लगा है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं कि यहां माल वाहन आते हैं और सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं, मगर जिसके बाद यहां जाम लग जाता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी चुपचाप खड़ी देखती रहती है, जहां चारों तरफ से आते जाते गलत तरीके से ई रिक्शे की लंबी लाइन लग जाती है, जिससे कि लोग परेशान होते हैं और कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। रोज लगता लंबा जाम, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के GIC स्कूल में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी किन्नर के नेतृत्व में स्कूल द्वारा आज छात्रों को जागरूक किया गया। साथ ही उनको शपथ भी दिलाई गई कि अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों और अपने माता पिता को जागरूक करने का वो काम करेंगे, और साथ ही लोगों को वोट करने के लिए कहेंगे, और साथ ही लोगों को लगातार जागरूक करते हुए संदेश देंगे कि आगामी चुनाव में वो जाकर मतदान करें, और मतदान हमारा हक है और हमें करना चाहिए। आइए सुनाते हैं किस तरह से दिलाई शपथ।
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 में अपने माता पिता पड़ोसियों को मतदान करने के लिए जागरूक करूंगा और 100% मतदान के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने पास पड़ोस के सभी लोगों से मतदान में वोट दिलवाऊंगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। प्रयागराज में आज तकरीबन 1,500 गरीब जोड़ों को सामूहिक तौर पर शादी कराई गई। सामूहिक विवाह के आयोजन में सीएम योगी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद थे। सामूहिक विवाह में इस आयोजन में कई मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम योगी के सामूहिक विवाह योजना की जमकर तारीफ की। इस मौके पर सरकार की तरफ से सभी जोड़ों को उपहार दिए गए। दुल्हन के खाते में सरकार की तरफ से 35,000 रुपए अलग से डाले जाएंगे। शहरी इलाके से 164 जोड़ों की शादी तेलियरगंज रीजनल प्रिंटिंग सेंटर ग्राउंड पर कराई गई। अफसरों के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,500 शादियों की संख्या प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाते हैं। इसके नौकरियों के नाम पे बसपा और सपा जाति के नाम पर कुछ रिबीट देती थी, पूरा छूट नहीं देती थी। और बसपा में जब शेड्यूल कास्ट से 10 लाख लेते तो गैर शेड्यूल कास्ट अदर देन चाहे बैकवर्ड हो चाहे श्रमण हो उनसे 15 लाख और 20 लाख होते। ऐसे ही समाजवादी पार्टी यादव से 10 लाख और गैर यादव से 15 लाख और 20 लाख लेकर के नौकरियाँ देती है। जब इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के हाथ में आती है तो इस प्रदेश में कैसे उन अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इससे अच्छा जीता जागता सबूत क्या हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा। विभिन्न जाति धर्म मजहब के बच्चों की यहाँ शादियाँ हुई, बेटियों के हाथ पीले हुए, उनको उनकी गृहस्थी के सामान दिए गए लगभग 51,000 रुपये के। अभी बच्चियों का निकाह भी हुआ। मैं उन बच्चों से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। आज के दौर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो और चाहे कांग्रेस रही, इन लोगों ने अल्पसंख्यकों को डरा डरा करके वोट लेने का काम किया। इनकी भलाई के लिए कभी काम। नगरी प्रयागराज के आज सीएमपी कॉलेज से लेकर पत्थर गिरजा तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में सब ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए और भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा यात्रा निकली। शहर में वैसे विभिन्न कई जगहों से आज तिरंगा यात्रा निकली, मगर जहां सीएमपी के छात्र और स्कूल के टीचरों द्वारा ये यात्रा निकाली गई, जहां पर बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और बच्चे से लेकर बड़े तक ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं महिलाओं ने भी कंधे पर तिरंगा लेकर सड़क पर निकली। जैसा कि पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है कि देश 75 वर्ष पूरा कर रहा है अपनी स्वाधीनता का, तो देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ऐसा एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। देश में जो सरकार है वो भी कर रही है। कार्यक्रम का नाम है अमृत महोत्सव। तो सरकार तो अपना कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त समाज के लोग आगे बढ़ करके ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि स्वाधीनता का विषय पूरे देश का विषय है, जनता का विषय है, तो सरकार का विषय नहीं है। इसलिए ये जनता का विषय बने, जनता का विषय है, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम 19 नवंबर से चल रहा है और 19 दिसंबर को समापन होगा। इस कार्यक्रम में 3 चरण थे। एक उद्घाटन का चरण था, दूसरा पूरे गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, नगर-नगर, शहर-शहर सर्वत्र भारत माता पूजन का कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा अनेक प्रकार की वैचारिक गोष्ठियां की गई हैं स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के, क्रांतिकारी धारा की जो भूमिका रही है उसको लेकर के चर्चाएं हुई हैं और ऐसे पूरे सर्वत्र नगर-नगर तिरंगा यात्रा। कितनी लंबी यात्रा थी ये करीब 5 किलोमीटर की यात्रा थी। कहाँ से कहाँ तक निकली? ये सीएमपी से लेकर के चर्च तक। संगम नगरी प्रयागराज की चमेली बाई धर्मशाला के पास बिजली विभाग का खंभा लगाते दिखे मजदूर। जहां डिजिटल भारत और स्मार्ट सिटी की बात होती है, वहीं
मजदूरों के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं, वो रस्सी बांधकर खंबे में काम करते नजर आए। इसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है ये दृश्य। आप देख सकते हैं कि मजदूरों के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। ठेकेदार भी दिखे गायब और जिम्मेदार बने अनजान। बिना सेफ्टी बेल्ट के रस्सी बांधकर ऊंचाई पर काम करते दिखे मजदूर। संगम नगरी प्रयागराज में एडी जोन प्रयागराज द्वारा थाना दिवस समाधान दिवस के अवसर पर जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन एवं शाहगंज में औचक निरीक्षण किया गया। वहीं औचक निरीक्षण पर कार्यालय के अभिलेखों, महिला हेल्प डेस्क एवं आतंक रजिस्टर को चेक कर जायजा लिया गया। वहीं कार्यालय में लंबित प्रार्थना पत्रों को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित फरियादों की समस्या सुनकर निस्तारण हेतु दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारी को दिए गए। संगम नगरी प्रयागराज में पहल कार्यक्रम के तहत 24 घंटे के अंदर चोरी हुए रिक्शे को पीड़ित अफजल को पुलिस सिविल लाइन ने वापस करा रिक्शा। बता दें, अफजल शादी में एक आए थे और उनका पानी टंकी के पास रिक्शा गायब हो गया था। कंप्लेन करने के बाद 24 घंटे के अंदर ई रिक्शा पुलिस ने बरामद किया और अभियुक्तों को पकड़ लिया है चोरी करने वाले, और अब पुलिस उन पर विधिक कार्रवाई कर रही है। साथ ही रिक्शा अफजल को वापस पुलिस ने कराया है। क्या कुछ कहा अफजल ने, आइए सुनाते हैं आपको। मैं अपने परिवार के साथ ई रिक्शे में बारामती चौराहे को शादी में आया था। जब मैं रिक्शा खड़ा करके अंदर गया तो फिर मैं लौट के जब आया तो देखा मेरा ई रिक्शा चोरी हो चुका था। मैंने थाना सिविल लाइन में जाकर FIR दर्ज कराई तो 24 घंटे के अंदर मेरा ई रिक्शा बरामद कर लिया। मैं बहुत गरीबी इंसान हूँ, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। मैं अपने परिवार का पेट इससे भरता हूँ। मैंने कर्जे पे लेके रिक्शा लिया था। मैं थाना सिविल लाइन वाले का बहुत ही पुलिस वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर मेरा रिक्शा बरामद करके मुझको दे दिया। मैं जब थाने में आया तो मेरा ई रिक्शा खड़ा हुआ था। मैं बहुत ही देख के खुश हुआ तो मेरा रिक्शा मुझको दे दिया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।